सर, हमारे फाउंडिंग फादर्स क्या हमें भावी पीढ़ी को कोई रास्ता भी दिखा गए थे और संदेश भी दे गए थे? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे फाउंडिंग फादर्स बहुत ही सुंदर मैसेजेस हमें भावी पीढ़ी को दे गए थे। वह समय पर सचेत कर गए थे कि राष्ट्र निर्माण व इसकी सुरक्षा में हमें किस तरह तत्पर रहना है। इनको समय समय पर हम आपके सामने रखते रहेंगे, परंतु आज कुछ संदेश आपके सामने रखते हैं। श्री राधा कृष्ण जी ने अगस्त 1947 को कहा था कि हमें ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्राप्त है, पर मैं आपको वार्न करूंगा कि पावर के सामने जब एबिलिटी को आउट स्ट्रिप किया जाएगा तो हम बुरे दिनों में पड़ जाएंगे। हमें एबिलिटी और कॉम्पिटेंस को बढ़ाना होगा और इन्हीं की सहायता से हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज कर सकेंगे जो हमें अब अवेलेबल हैं। कल सवेरे से, बल्कि आज मध्य रात्रि के बाद से ही हम ब्रिटिशर्स को अब ब्लेम नहीं दे सकते। हम जो कुछ भी करेंगे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें स्वयं ओन करनी होगी। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तथा सोशल सर्विसेज के संबंध में कॉमन मैन के लिए हम जो करेंगे उसी से फ्री इंडिया की परख की जाएगी। पंडित नेहरू ने अगस्त 1947 में कहा कि जो पहला रेजोल्यूशन मैंने यहाँ मूव किया था उसमें भी यह कहा गया था कि जो आज़ादी हमारी है वह एवरी इंडियंस की है। ऑल इंडियंस का बराबर बराबर का हक है। हर हिंदुस्तानी को इस आज़ादी का बराबर बराबर हिस्सेदारी करना है। इस ढंग से हम आगे बढ़ेंगे और कोई ज्यादती करेगा तो हम उसे रोकेंगे, चाहे वह कोई हो। किसी पर अगर ज्यादती होगी तो उसकी मदद करेंगे, चाहे वह कोई भी हो। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हम बड़े मसले हल कर सकेंगे, लेकिन अगर हम तंग ख्याली में पड़ जाएंगे तो वह मसले हल नहीं हो सकेंगे। श्री नजीरुद्दीन अहमद ने सितंबर 1949 को अपने संबोधन में कुछ कोट पेश करते हुए संदेश दिए कि प्रोफेसर बिटने कहते हैं, रचना में अनुपम प्रसाद गुण संस्कृत को भारत यूरोप कुटुंब की भाषाओं में प्रथम स्थान प्रदान करता है। आधुनिक भाषाओं की जननी संस्कृत है। प्रोफेसर ब्रीवर कहते हैं कि पाणिनि के व्याकरण को संसार में सबसे अधिक संक्षिप्त तथा सबसे अधिक पूर्ण माना जाता है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शहीदुल्लाह, जो समस्त संसार में संस्कृत के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं, कहते हैं संस्कृत प्रत्येक व्यक्ति की भाषा है, चाहे वह किसी जाति की हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सितंबर 1947 में अपने विचार भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में दिए। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय एकता की शिला पर भविष्य की नींव रखी जा सकती है। देश के राष्ट्रीय जीवन में इन तत्वों को स्थान देकर ही एकता स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि इस समय इनका बहुत महत्व है। इन्हें आत्मसम्मान तथा पारस्परिक सामंजस्य के साथ सजीव रखने की आवश्यकता है। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने अपने नवंबर 1949 के एक संबोधन में संविधान के संबंध में भावी पीढ़ी को जो संदेश दिया वह रिमार्केबल है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का यह विधान सचमुच एक शानदार दस्तावेज है। मैं समझता हूं कि यह एक समुद्र है और साथ ही मुझे विश्वास है कि हर गोताजन के लिए यह मुश्किल है कि इस समुद्र में से अच्छे अच्छे मोती निकाल सकें और उनकी पहचान कर सकें। उन्होंने आगे कहा, मैं समझता हूं कि हम अपने विधान को अपनी राष्ट्रभाषा में चलाएं और अभी से इस पर अमल करना शुरू करें। डॉक्टर अंबेडकर ने नवंबर 1949 में कहा, यदि हम इस संविधान का रक्षण करना चाहते हैं जिसमें हमने जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार के प्रिंसिपल को लेट डाउन करने का प्रयास किया है, तो हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराइयां हमारे मार्ग में हैं और जिनके कारण जनता के लिए जनता को जनता द्वारा सरकार पसंद करती है, उन बुराइयों को समझने में देरी न करें और उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश में ढील न दिखाएं। देश की सेवा करने के लिए
यही मार्ग है, इससे अच्छे मार्ग से मैं परिचित नहीं हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवंबर 1949 में कहा कि मैं यही आशा करूंगा कि वे सब लोग जिनको भविष्य में कार्यों संविधान चलाने को इम्प्लीमेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, यह याद रखेंगे कि यह एक असाधारण विजय थी जिसको हमने राष्ट्रपिता द्वारा सिखाई गई अनोखी रीति से प्राप्त किया था, और जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना, उसको बनाए रखना और जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर ही निर्भर करता है। विश्वास पूर्वक सत्य और अहिंसा के आधार पर, और तब से अधिक यह कि हृदय में साहस धारण कर और ईश्वर में विश्वास कर हम अपने स्वाधीन गणराज्य के संचालन करने के इस नए कार्य में संलग्न हों। जय हिंद, धन्यवाद।